स्पीकर को अगर तुम ऑन करो और तुरंत ऑफ कर दो तो एक साउंड की पल्स निकलेगी और इसे हम कह देंगे पल्स वेव। और अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी हो, स्पीड ऑफ साउंड, तो मैं क्या करूंगा कि कंप्रेस रीजन की स्पीड निकाल दूंगा इस मीडियम में, और जिस रफ्तार से ये कंप्रेस रीजन आगे जा रहा होगा वही हो जाएगी मेरी स्पीड ऑफ साउंड। अब मुझे पता है कि अगर मैं नॉन ह्यूमिड एयर लूँ 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो हमेशा 343 मीटर्स पर सेकेंड आती है। अब देखो, अगर मुझे एक रिपीटिंग सिंपल हार्मोनिक वेव की स्पीड निकालनी हो तो मैं सेम चीज करूंगा। मैं एक कंप्रेस रीजन लूंगा और देखूंगा कि किस स्पीड से वो मीडियम में आगे जा रहा है, और वही हो जाएगी मेरी वेव की स्पीड। बस एक चीज नोट करना, अगर तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है तो वो बराबर नहीं होती है स्पीड ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अगर एक मीडियम में साउंड ट्रेवल कर रही है तो एयर मॉलिक्यूल्स भी ऑसिलेट कर रहे होंगे, उनकी भी एक स्पीड होगी, लेकिन वो स्पीड साउंड की स्पीड से अलग होने वाली है। जब हम कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड तो हमारा मतलब होता है डिस्टर्बेंस की स्पीड, जो डिस्टर्बेंस मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसकी स्पीड। अब देखो, साउंड को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वेव एक मीडियम में ट्रैवल कर रही हो किसी दिशा में और उसी दिशा में मीडियम के पार्टिकल भी ऑसिलेट कर रहे हो तो उस वेव को हम कह देंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव। वैसे ही यहाँ पे साउंड तुम्हें दिख रहा होगा कि हॉरिजॉन्टल दिशा में ट्रैवल कर रही है और एयर के मॉलिक्यूल्स हॉरिजॉन्टल दिशा में ही ऑसिलेट कर रहे हैं, इसलिए साउंड होगी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब एक और तरह की वेव होती है ट्रांसवर्स वेव। अब इस केस में होता क्या है कि अगर एक दिशा में वेव ट्रैवल कर रही हो तो उसके परपेंडिकुलर दिशा में उस मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते होंगे, और इसका एग्जांपल है जैसे कि वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। अब इस केस में भी देख लो, यहाँ पे वेव ट्रैवल करती हुई तुम्हें दिख रही है राइट साइड की दिशा में, हॉरिजॉन्टल दिशा में, लेकिन पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलर दिशा में। अब अगर मैं इस साउंड वेव की एयर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स वो वाली ग्राफ बनाऊं तो कुछ ऐसी कर्व आएगी। अब ये ग्राफ बस ये बताता है कि अगर तुम ओरिजिन से थोड़ी सी दूरी पे आओ तो इस पोजीशन पे जो पार्टिकल्स होने चाहिए थे वो कितना डिस्प्लेस्ड है अपनी पोजीशन से। अगर ज्यादा डिस्प्लेस्ड होंगे राइट साइड में तो यानी कि उतना ही ऊपर ग्राफ होगी अपने एक्स एक्सिस से, और अगर पार्टिकल्स बिल्कुल भी डिस्प्लेस्ड नहीं होंगे तो यानी कि हमारी जो ग्राफ है ना वो बिल्कुल ही जीरो पोजीशन पे होगी। अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर रखा है कुछ पिछले वीडियोस में, तो अगर तुम्हें इसे समझने में थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है तो मैं चाहूंगा कि तुम पहले उन वीडियोस को देख के आओ। और अगर ये वेव राइट साइड जा रही है तो ये कर्व भी राइट साइड जाएगी। अब अगर मुझे स्पीड ऑफ साउंड वेव निकालनी है तो मैं इस कर्व की स्पीड निकाल दूंगा, और इस कर्व की स्पीड निकालने के लिए मैं इस कर्व के पीक की स्पीड निकाल सकता हूँ, या फिर वैली की स्पीड, या फिर इस कर्व पे किसी भी पॉइंट की मैं स्पीड निकाल सकता हूँ, और वो बराबर आएगी स्पीड ऑफ साउंड वेव की। तो चलो अब ट्राई करते हैं कि कोई फॉर्मूला है क्या जिसकी मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड निकाल सकते हैं। तो आओ एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे फोकस करते हैं। तो मुझे पता है कि एक पीरियड में ये मॉलिक्यूल एक कंप्लीट ऑसिलेशन करके अपने स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ जाएगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें दिखेगा कि ये जो कर्व है ना, ये भी एक टाइम पीरियड में एक कंप्लीट वेवलेंथ आगे चली जाती है। और तुम्हें ये लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद सारे मॉलिक्यूल्स एक कंप्लीट ऑसिलेशन करके अपने पोजीशन पे, स्टार्टिंग पोजीशन पे वापस आ चुके हैं। यानी कि एक पीरियड के पहले जहां पे पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स एक पीरियड के बाद वहीं पे हैं। तो यानी कि जो कर्व है वो भी डिट्टो वैसे की वैसे ही दिखनी चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारी कर्व एक पूरा वेवलेंथ ट्रैवल करके आगे चली जाए और कंप्लीटली ओवरलैप कर जाए पुरानी कर्व को। तो ऐसा ही हो रहा है। तो अब हमें पता चल गया कि एक टाइम पीरियड में हमारी कर्व एक वेवलेंथ आगे चली जाती है। तो यानी कि अब मुझे स्पीड निकालनी है इस कर्व की, तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम हो गया एक टाइम पीरियड का कैपिटल टी, और डिस्टेंस हमें पता है कि एक टाइम पीरियड में ट्रैवल करती है वेव एक वेवलेंथ का। तो यानी कि स्पीड आ गया वेवलेंथ ऑफ द वेव बाय पीरियड ऑफ द वेव, लैम्डा बाय कैपिटल टी। अब मुझे यह भी पता है कि 1 बाय कैपिटल टी होता है फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिख सकता हूं कि स्पीड ऑफ साउंड वेव इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, लैम्डा एफ। और ये जो फॉर्मूला आया है ये केवल साउंड वेव के लिए नहीं बल्कि किसी भी वेव के लिए ट्रू है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हर वेव एक टाइम पीरियड में एक वेवलेंथ आगे चली जाती है। और एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फॉर्मूले को देख के तुम्हें यह लग रहा होगा कि अगर तुम अपने स्पीकर की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दो तो यानी कि साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा सही नहीं है। अगर तुम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो तो वेवलेंथ उतने ही फैक्टर से घट जाता है और जो स्पीड ऑफ साउंड है वो बिल्कुल सेम ही आती है। इनफैक्ट तुम अपने स्पीकर को कुछ भी नहीं कर सकते हो जिसके कारण स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाए।
क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है मीडियम पे। तो यानी कि अगर तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड को चेंज करना है तो तुम्हें मीडियम को ही चेंज करना पड़ेगा या फिर मीडियम की प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर उसे बदलना है तो तुम्हें एयर का टेम्परेचर या फिर एयर की ह्यूमिडिटी या फिर डेंसिटी उसे बदलना पड़ेगा। अब इसके बजाय तुम पूरी की पूरी मीडियम ही बदल सकते हो एयर की। इसके जगह पे तुम वाटर ले लो या हीलियम या मेटल या फिर कोई सा भी और सा मीडियम ले लो और उसमें स्पीड ऑफ साउंड कुछ अलग आएगी। अब एक आखिरी इंपॉर्टेंट बात, मुझे लगता था कि अगर मैं साउंड की एम्पलीट्यूड को बढ़ा दूं तो यानी कि साउंड की जो स्पीड है ना वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा सही नहीं है। अगर तुम एक मीडियम लो और उसमें एक साउंड पल्स क्रिएट करो लार्ज एम्पलीट्यूड की और एक और साउंड पल्स क्रिएट करो स्मॉल एम्पलीट्यूड की, तो उन दोनों की स्पीड में कोई अंतर नहीं आने वाला है, दोनों सेम स्पीड से ही ट्रैवल करेंगी। बस वो लार्ज एम्पलीट्यूड वाली जो साउंड पल्स है ना वो लाउडर सुनाई देगी। इसका मतलब कि अगर तुम अपने दोस्त पे चिल्ला रहे हो तो वो तुम्हारे शब्दों को जल्दी जल्दी नहीं सुनेगा, बल्कि बस वो लाउड सुनेगा तुम्हारे वर्ड्स को। आओ एक बार रिकैप करते हैं। हमने ये देखा कि अगर एक साउंड किसी मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बस डिपेंड करती है उस मीडियम के प्रॉपर्टीज पे, और अगर मुझे स्पीड को चेंज करना है साउंड की तो मुझे उस मीडियम या फिर उस मीडियम की प्रॉपर्टीज को चेंज करना पड़ेगा।